So, guys, welcome to our Success Spotlight series. And today we have with us Gaurav Bharadwaj, who is one of the most hardworking, most talented person. So, Gaurav, I welcome you to this session. Before we थैंक यू start, वेरी मच। I want कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड आपने बिस गुरुकुल कब स्टार्ट किया? जब मैम आई एम फ्रॉम दिल्ली और मैं बदरपुर साइड से हूँ। और मुझे ऑलमोस्ट 6 या 7 मंथ हो गए हैं बिल्कुल ज्वाइन हुए। और उसके बाद फिर मैं आपके टीम में वर्क कर रहा हूँ अभी। तो उसके बाद डीबीटी में भी ज्वाइन हूँ, आपके वजह से हुए गए। तो ओह, वहाँ से भी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है अभी, और वर्क भी अच्छा चल रहा है बहुत ज़्यादा पहले से। तो ग्रेट। अभी कंसिस्टेंट हो रहा है अच्छा। परफेक्ट। गौरव, बताएंगे कि आप अभी अफिलिएट मार्केटिंग के अलावा आप मेन क्या करते हैं? अभी आप स्टूडेंट हैं या फिर जॉब करते हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मेरा कॉलेज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है रिसेंटली अभी। अच्छा, किस चीज में ग्रेजुएशन कर किया आपने? मैंने बीए करी है। बीए कर लिया है। तो गौरव, एक बात बताइए कि देखो, आपके क्लास में और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो वही बीटेक कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं जैसे आपने बोला। बट क्यों ठीक। आपको लगा कि मुझे कॉलेज के साथ में कुछ और भी स्टार्ट करना चाहिए? घर से पॉकेट मनी सबको मिल जाता है, ठीक है, आपके पास में डिग्री ऑलरेडी है, बट आपको क्यों लगा कि नहीं, मुझे ना कुछ और भी सीखना बहुत जरूरी है साथ में? मैम क्या होता है ना, ये लड़कों के साथ जैसे कि हमारे पेरेंट्स ना 12वीं 12वीं के बाद ही बोलते हैं कि कुछ जॉब कर लो, अलग से इनकम चाहिए ही चाहिए। क्योंकि तुम हम्म। लड़कों को तो जल्दी कह देते हैं कि 12वीं के बाद ही भाई अपना अपना काम काम देख लो अपना। तो वेरी। उसके बाद मैंने क्या, उस टाइम तो टैली और कंप्यूटर ज्यादा चल रहा था। तो हम्म। उस टाइम मैंने ये चीज भी ट्राई करी कि वहाँ कोर्स वोर्स करने के बाद कोई जॉब मिल जाए अच्छी, शायद जिससे साथ 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 कॉन्सेप्ट कर लूँ मैं। लेकिन उस टाइम क्या हुआ फिर, अभी रिसेंटली कोरोना के बाद से ना ये चीज भी कम हो गई है। तो ठीक। डिजिटल मार्केटिंग इससे पीछे चली गई। हम ट्रेंड में टैली वैली चला गया पीछे। तो हम्म। आपने टाइपिंग आइटिंग सब हट गई, तो डिजिटल मार्केटिंग एफिलिएट मार्केटिंग और ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा चलने लग गया। तो उस टाइम में एक रील स्क्रॉल ही कर रहा था, तब मुझे इस ग्रुप के बारे में पता चला था। रिसेंटली मैं आपके साथ भी ज्वाइन हुआ था। तो गौरव, ये बताइए, जब आपने स्टार्ट किया था बिज गुरुकुल और आपने जब हमको ज्वाइन किया था, उस टाइम में आपको कुछ भी आइडिया था कि काम कैसे करना होता है, क्या करना होता है, क्या स्टेप्स प्रोवाइडेड होंगे? आपको कुछ भी आइडिया था या आपने बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट किया था और आपने फिर यहीं से आके सीखा? मैंने स्टार्ट तो बिल्कुल स्केच से ही किया था। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे खुद की रील बनानी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने बस दूसरों की रील देखी थी कि हाँ दूसरे रील डाल रहे हैं, उनका मारी है उनके हाँ। बस। मुझे बस ये था कि इनकम आ जाए मेरी। ट्रू। बट उस टाइम ये नहीं था कि खुद की रील बनानी पड़ेगी तब जाके ऐसा वर्क चलेगा अपना भी। तो उस टाइम में बहुत ज्यादा नर्वस भी था कि रील कैसे बनाऊं। उस टाइम अच्छा फोन भी नहीं था। तो फिर भी धीरे धीरे ट्राई करा। फ्रेंड मेरे मोस्टली फ्रेंड ने मेरा मजाक उड़ाते उस टाइम, तो ऐसे कि क्या कर रहा है तो ऑनलाइन ऑनलाइन का। तो एक ही फ्रेंड रह गया मेरे पास जो काम करवाता है, मेरा जो सारे सूट वही करता है बंदा। हाँ। अभी वही कर रहा है। हम्म। स्टार्टिंग में ऐसे ही चला था मेरा भी। तो अब ट्रेनिंग स्टेप टू से पहले बिजनेस ग्रुप से मिल गया। उसके बाद आपके पर्सनल लाइव लाइव सेशन हो जाते हैं वीकली, जो थोड़े बहुत डाउट होते हैं वो आपसे क्लियर हो जाते थे कि कंटेंट क्रिएशन कैसे करनी है, एडिटिंग वाइटिंग सब कैसे करनी है। फिर खुद की वीडियो शूट करना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता कि कैसी वीडियो बनानी है, किस क्वालिटी में बनानी है, और एडिट कैसे कर पाओगे तुम उन लोगों को। तो हम्म। जब आप आपकी तरफ लाइव लाइव हो जाता है सेशन, उसमें बहुत ज्यादा इन चीज इंक्रीज हो जाती है इस चीज में। क्योंकि सारे सारे डाउट भी आप क्लियर कर देते हो, और जो बेस्ट होता है आपकी तरफ से मिल भी जाता है वहां से। ठीक है। तो गौरव, जब स्टार्ट किया था आपने, आई एम श्योर, देखो हर किसी के पास में बहुत सारे मेंटोर्स को चूज करने का ऑप्शन रहता है। जी आपके, मैम। आप भी देखते होंगे कि काफी सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग करते आए हैं। बट स्टिल, व्हाट मेड यू टू स्टार्ट, गेट स्टार्टेड विद अस? मतलब ऑलरेडी इतने सारे मेंटोर्स है, बट व्हाई यू थॉट ऑफ स्टार्टिंग विद अस ओनली? मैं एक्चुअली हुआ क्या ना, जब वो मेरे फर्स्ट स्पॉन्सर थे तो वो ना स्टार्टिंग ज्वाइन कराने के बाद चले गए। उन्होंने ओके। गाइड ही नहीं किया मुझे। तो ना हम्म। मैं बहुत टाइम से बिल्कुल मैं टॉप अचीवर्स को देख रहा था, सबको देख रहा था, आपको देख रहा था और लोगों को देख रहा था। पर मैंने मोस्टली देखा कि उन लोगों ने बस रिकॉर्ड एक बार अपनी लाइव ट्रेनिंग जो उनकी होती थी ना, वो बस एक बार रिकॉर्ड करके उनको प्रोवाइड करा देते थे बस। वो 1 to 1 बार बार लाइव नहीं आते थे, या वीकली जैसे आप सेशन लेते हो हर वक्त हफ्ते लेते हो आप फ्राइडे को, वैसे वो लोग नहीं लेते। लेकिन आपके बहुत ज्यादा मैंने ट्रेनिंग देखी, आपके स्टूडेंट भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। और अब हर वीक ले ही रहे हो आपने, छोड़ी ही नहीं, कभी स्किप नहीं करी चाहिए ट्रेनिंग। तब मैंने जाके मैंने कहा नहीं, मुझे कहीं दूसरे से मेंटरशिप की ट्रेनिंग तो हर किसी से मिल जाएगी, मुझे ऑलरेडी बिल्कुल से मिल रही है। लेकिन हम्म। 1 to 1 जो होता है ना कि पर्सनल इंटरेक्शन हो जाता है कि जो कोई डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे आपसे, वो दूसरों से नहीं हो पाती क्योंकि उनके रिकॉर्डेड है ऑलरेडी। तो वो हम्म। वैसे रिप्लाई नहीं करते, बट आपका ना लाइव टू लाइव सेशन मिल जाते थे। तो उसकी वजह से मैंने कहा आपसे स्टार्ट करना तो सिर्फ आपसे ही करना है। तो मैंने जब आपसे, तो फिर आपसे कनेक्ट किया तब स्टार्ट किया आपके साथ में मैंने। मैंने ग्रेट। कि यहाँ से अभी मिल जाएगा मुझे जो भी प्रॉब्लम होगी। ग्रेट। तो फिर जब आप इधर पे हमारे जो फ्राइडे इनर सर्कल मीटिंग्स का पार्ट हुए, डीबीटी का भी पार्ट हुए, तो वो ट्रेनिंग्स किस तरीके से आपकी हेल्प की है? मैं भी स्टार्टिंग हुआ क्या ना कि फर्स्ट तो स्टार्टिंग में माइंड सेट नहीं बिल्ड हो रहा था। क्योंकि हम्म। आपने फिर डीबीटी में बताया गया कि फर्स्ट ना माइंड टॉप अचीवर का माइंड सेट क्या है, और हम जो रिसेंटली स्टार्ट करते हैं तो माइंड सेट क्या हो रहता है। ट्रू। तो हम चीजें सोचते रहते हैं कि भाई मेरे से नहीं होगी, ये चीजें नहीं होगी।
बट आपने डीबीटी में बताई और आपकी लाइफ सेशन में बताया कि अपना माइंडसेट बिल्ड रखो कि चाहे कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन तुम्हें करना है अच्छे, नेगेटिव नहीं होना वहाँ पे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने चेक किया आपके भी इंस्टाग्राम पे 150 फॉलोअर है। 150 फॉलोअर्स पे आपने 35,000 की अर्निंग्स कर ली है। मतलब इससे यार ज्यादा तो ऑलमोस्ट हर किसी के फॉलोअर्स है, बट आपको लगता है कि फॉलोअर्स और अर्निंग्स का कोई बहुत ज्यादा कनेक्शन है? मैम फॉलोवर्स का तो नहीं, फॉलोवर्स ना अपना आप गेन होते रहेंगे वो तो, लेकिन व्यू अगर आपके डेली कंटेंट अच्छा डाल रहे हो। पहले हम्म। स्टार्टिंग में क्या था, क्वालिटी नहीं, मेरे पास क्वालिटी नहीं थी, फिर आपकी ट्रेनिंग्स में बताया भी क्वालिटी कैसे इंक्रीज करनी है और कंटेंट कैसा अच्छा डिलीवर करना है। एक ठीक हमारी है। प्रोफाइल बिल्ड होती आती है ना, चाहे फॉलोअर गेन नहीं हो रहे हैं, बट हम्म। हमारी प्रोफाइल अच्छी बन जा रही कंटेंट डालने के बाद से। तो हमारे कोई प्रोफाइल पे आता है ना, जो कितना ही बड़ा पर्सन होगा, अगर वो रिसेंटली ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहा है वो, तो हम्म। अथॉरिटी अपना बिल्ड हो जाती है सामने कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और हमारी प्रोफाइल देख के उसके सामने इमेज अच्छी बन जाती है कि हमारी अच्छी अच्छी प्रोफाइल है, क्वालिटी अच्छी है। तो चाहे कितना ही बड़ा पर्सन हो, मैंने देखा है जो इंजीनियर कर रहे हैं ना ऑलरेडी, ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर रहे, चाहे वो तब भी मेरे को सर बोलते हैं आके आज भी। और वो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई मेरे से अच्छा है, इंजीनियरिंग कर रहा है पर्सन, तभी मुझे सर आके मतलब बोल रहा आपकी है। अथॉरिटी बिल्ट तो है ऑलरेडी वहां पर। अथॉरिटी बिल्ड होती है, चाहे आपके फॉलोअर्स हो ना हो वहाँ पे, लेकिन आपका अच्छा कंटेंट जाना जरूर इंपॉर्टेंट है actually। तो वेरी। जो लीड्स आती है वो तो अपने आप हो जाती है नर्चर बाद एब्सोल्युटली। बाकी मुझे और अब ये बताइए, जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी स्क्रैच से, जीरो से आपने स्टार्ट किया था, में। जीरो से 35,000 तक की अर्निंग्स आपने कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट की है? स्टार्टिंग में मेरी 1 वीक में हो गई थी, फिर वो सिक्स था, वो फाइनल ट्रैफिक की सेल हुई थी, 1 वीक में हो गई थी वो। ठीक है। उसके बाद जो मैंने डीबीटी ज्वाइन किया ना अभी आपके बाद में, आपके साथ में ही, हम्म। तब मेरी मैं जैसे हुआ क्या ना, मेरी लीड जनरेटर से हो रही है वहाँ पे, आपको फॉलोअप ट्रेनिंग भी अच्छी मिल गई कि आपको हम्म। फॉलोअप कैसे करना है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है लीड्स तो हमारे पास आती है, कोई भी रिसेंटली स्टार्ट नहीं करते हमारे साथ, मोस्ट हो हम्म। रहे थे इंटरव्यू में अच्छे आपकी फॉलोअप से निकल आवाज कम जाती हो गई है गौरव, आपकी आवाज कम है। हो गई है। भाई ठीक है ना, हाँ थोड़ा बेटर। लाउड। हाँ हाँ हाँ। ओके, होता क्या है ना कि 80% सेल तो आपने बताया कि 80% सेल हमारी सिर्फ फॉलोअप से ही निकलती है। तो ट्रू। मोस्टली हम क्या करते हैं, हमारे पास जो लीड आ रहे हैं उनको उनके पीछे पड़ जाते हैं स्टार्टिंग में कि भाई यार इनसे हाँ। ज्वाइन हो जाए। बट जो आपने माइंडसेट वाली ट्रेनिंग बताई आपकी, माइंडसेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे करना है, फिर लॉ हम्म। ऑफ एवरेज कैसे निकालना है, तो मैं वहां पे होता था कि जब लीड्स आएंगे तो लीड्स पे फोकस करो, प्रोफाइल बिल्डिंग फोकस करो, अपना फॉलोअप निकल जाता है फॉलोअप से। तो हम्म। मैंने क्या करा, 2 मिनट फाइनेंस की सेल कैसे गई मेरी, रिसेंटली 1 मंथ पुरानी लीड थी, मैंने फॉलोअप लिया था उनसे, मेरी बात ही नहीं हुई इतनी ज्यादा। जब हम्म। फॉलोअप के थ्रू का रिप्लाई आया ना मेरे को, मैंने उसी टाइम कॉल पे ले लिया कि मैंने मैसेज तो रिप्लाई नहीं करूंगा, रिकॉर्डिंग भी नहीं भेजूंगा, उस टाइम मैंने सीधा कॉल पे लिया। मेरी बात तो इन लोगों ने 1 वीक में स्टार्ट कर ली, पर क्या हुआ ना कि 2 दिन बाद ही उन्होंने स्टार्ट कर लिया, इतना सुबह उठा था मैं, नहा कर आया हूँ मैं, इतना मैसेज देखा मैंने कि भाई मेरा प्लीज सर में रेडी होने स्टार्ट करने के लिए। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ काम भी नहीं किया है, और आगे बस देखा ही रेडी है पेमेंट करने की। मैंने उसी टाइम कॉल पे लिया, मैंने कहा मैं रेडी हूँ, अमाउंट रेडी है। मैंने हाँ ठीक है, मैंने तो उस टाइम लिंक सेंड करा, और उसी टाइम रिसेंटली में 10,000 की इनकम हो गई सुबह सुबह उठती ही। मैंने कहा ये सही था, मैंने तब कुछ काम नहीं किया, जब मैं काम कर रहा हूँ तब थोड़ा ऐसा कि नहीं आ रही अभी, लेकिन हाँ। कभी होता है जब काम कर लिया हमने उसके रिजल्ट बाद में मिलते हैं हमें। ट्रू। तो वो मुझे बस ऐसा हो कि मैं सुबह उठ के नहा कर आया हूँ और मेरे 10,000 की एंडिंग, मैं उस टाइम नाच रहा था घर में, मम्मी को दिखा, मम्मी जो 10,000 की कैसा एंडिंग हो फीलिंग गई होता मेरी। है वो जो फर्स्ट टेन बहुत ज्यादा थाउजेंड जब अमेजिंग था वो। आपके डैशबोर्ड पे आते हैं, तो कैसा फीलिंग होता है आपका? बहुत ज्यादा अमेजिंग था, जैसे मैं बस वो तो जस्ट नहा के आया हूँ, मैंने कुछ काम भी नहीं किया, और जैसे पूरा काम कर रहा हूँ उसके बाद जाकर रिजल्ट आ रहा है, जहाँ मैंने कुछ भी काम नहीं किया वहां पर रिजल्ट एकदम आके 10,000, वो भी सिंगल डे में। बहुत ज्यादा अमेजिंग था मैम उस टाइम वो तो। वही है ना और कि रिसेंट अगेन भी ऐसे ही हुआ। ट्रू, यही यही होता है कि देखो अफिलिएट मार्केटर्स काम तो बहुत सारे कर रहे हैं, लाखों की संख्या में काम कर रहे हैं, बट अर्निंग्स कुछ ही कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता नहीं कि अर्निंग्स जनरेट कैसे करनी होती है, राइट? तो अ, कर बहुत लोग काम कर रहे हैं, बट रिजल्ट्स उन्हीं को आ रहे हैं जो सही तरीके से सही प्रोसीजर को फॉलो करके काम कर रहे हैं। आपने जीरो से 35,000 तक की जो अर्निंग्स है आपकी, वो आपने कितने मंथ्स में अपना कंप्लीट कर लिया था? मैम आपकी ट्रेनिंग चल रही थी मेरी, तो बीच में क्या हुआ था, मेरे कॉलेज के एग्जाम्स भी चल रहे थे उस टाइम। और उसको हटाने तो के जो बाद? कुछ तो ऐसे शायद 1 मंथ में बिल्कुल कंसिस्टेंटली हो ही नहीं पाया था, मुझे रील भी अपलोड नहीं कर पाया ना कंटेंट शूट कर पाया। ठीक है। लेकिन डीबीटी में जाने के बाद तो बहुत ज्यादा मैंने पेनिट्रेट हो गया था, मैंने डीबीटी में ज्वाइन किया, फिर उसके बाद अभी जिसको पूरा लॉन्च हुआ था ना, मीटअप हुआ था बीच में भी, तो हम्म। मैं उसमें गया ही नहीं था, मेरा कुछ भी नहीं चल रहा था उस टाइम में, 6,000 की अर्निंग तब हो गई मेरी। मैं वाह। ट्रैवल कर उसी टाइम हो गई मेरी 6,000 की अर्निंग। मैंने कुछ भी नहीं किया तब भी बढ़िया हो गया, मैंने कहा, चलो अच्छा वहाँ पे अच्छा है। तो डीबीटी में क्या हो गया ना, थोड़ा ज्यादा माइंडसेट वाला बिल्डिंग हो ज्यादा हो गया, आपने डीबीटी में स्टार्टिंग ट्रेनिंग आपने 2 घंटे उसमें माइंडसेट के ऊपर ही दी है पूरी। तो हम्म। मैंने आपके बहुत देखी कि फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करनी है, माइंडसेट कैसे बिल्ड करना है, द सीक्रेट बुक आपने बताई सब पढ़नी है, और मैंने पूरी कंप्लीट कर दी वो बुक भी मैंने। और जैसे मैं नेगेटिव नहीं सोचता, कुछ भी चाहे कुछ हो, चाहे काम चल रहा हो ना चल रहा हो, मैं नेगेटिव नहीं सोचता, क्योंकि जब 100। पॉजिटिव रहूँ तो पॉजिटिव अच्छे अट्रैक्ट करने वाले हैं। तो मैं नेगेटिव सोचता ही नहीं वहाँ पे। तो डीबीटी में जब मानूँ तो मैम
एक से 1.5 महीने में हो गई है 35,000 एक से डेढ़ महीने डीबीटी में हो गई। आपने 0 से 35,000 तक की अर्निंग्स कर ली डीबीटी के आने के बाद अब में। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड हाँ आपको हाँ। पता भी नहीं है, ये काफी जो बिगनर अफिलिएट मार्केटर्स है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आप बीइंग अ स्टूडेंट 0 से 35,000 की अर्निंग्स कर लिए, विच इज मार्वलेस। एंड आप दिन में कितना टाइम देते हो अभी अपने मैं बिजनेस? अभी अभी खुद ही शॉप भी है हमारी, तो मैं 4-5 घंटे शॉप पे चले जाते हैं, बाकी मैं हर दिन के 2 से 3 घंटे दे रहा हूँ डेली। दो से एक तीन घंटे घंटे डेली देते हो? देता हूँ, 1 घंटे डेली ट्रेनिंग देता हूँ, फिर जो इम्प्लीमेंट करना रिलाइट करनी है तो अभी क्या है, जैसे रील भी अब खुद से रील भी एडिट कर रहा हूँ, तो मैं तो बाहर की तो अच्छी खासी एडिटिंग हो जाती है मेरी। वहाँ भी हम्म। मेरी पहले स्टार्टिंग में क्या था ना, मैं जब मैंने ज्वाइन किया डीवीटी ज्वाइन किया तो ट्रेनिंग में भी गई थी। तब हम्म। क्या हुआ था ना, जब ज्वाइन किया था तो मेरे से कोई रिसेंट कोई लीड आ रही है मेरे पास में, कोई कॉल करते हैं ना, बोलते हैं उसमें एफिलिएट मार्केटिंग में पता उस टाइम पे आपसे नहीं ली थी मैंने मेरे पास। तो उसका क्या जाए, तो उसका ना भाई हमको सेल्स नहीं करनी है, तो मेरे पास जवाब ही नहीं होता, तो क्या दूं मैं जवाब, क्योंकि आ रहा है बिल्कुल मैंने ट्रेनिंग मिल रही है अच्छे से। बट वहां पे ना कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाती, वन टू वन कनेक्ट नहीं हो पाते वहां पे। लाइफ तो मिल जाती है, क्या होता है कि सब लोग इसी तरह से बता रहे हैं लेकिन वन टू वन नहीं हो पाता वहां पे। ट्रू। जब आपकी लाइफ तो थोड़ा ही अच्छे से क्लियर हो कि फ्रीलांसिंग के बारे में भी बताना है, उसके बारे में एफिलिएट मार्केटिंग बतानी है साइड बाय साइड। हम दूसरों को ये बताते हैं सेल्स नहीं कर सकते, सेल्स के साथ साथ तुम यहाँ पे फ्रीलांसिंग का स्किल डेवलप कर सकते हो, उससे कमा सकते हो। अभी मैंने फेसबुक एड्स भी सीख लिया अच्छे खासे अपनी तरफ से भी। एडिटिंग भी आती है मुझे, कंटेंट क्रिएशन आपकी तरफ से मिल जाता है कि लाइव कैसा ज्यादा एआई से अभी अब जो चैट जीपीटी से बता दिया है डीबीटी में, तो हम्म। चैट जीपीटी में अच्छा कंटेंट मिल जा रहा है, और रील भी है तो खुद से एडिट कर रहा हूँ मैं भी। अभी जैसे कि आपने कहा कि पहले भी आप करते आए थे, अभी जब आपने डीबीटी ज्वाइन कर लिया है तो डीबीटी में आने के बाद में स्पेसिफिकली आपको क्या चेंजेस आए हैं? मैम डीबीटी में आने के बाद थोड़ा ही हुआ कि माइंडसेट बिल्ड हो गया अच्छा मेरा भी, क्योंकि हम्म। आपके 2 घंटे वाली ट्रेनिंग से बहुत अच्छा mind- अगर अच्छे से देखो ना 2 घंटे की ट्रेनिंग को तो बहुत अच्छे से हो जाता है इसमें। एक फ्लो एक ही बार आपका एक दिन बना में ही रहता है। हाँ, एंड ऑल्सो फ्लो बना रहता है उससे। यू विल बी कनेक्टेड विद द पीपल जो ऑलरेडी अभी लाख में कर रहे हैं, 3 लाख 4 लाख कर रहे हैं, तो उनके साथ में कम्युनिटी आपको पता लगेगा वो क्या प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। यस मैम। एंड उन्हीं प्रोसीजर्स को आप भी अपने में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कि आप भी उसी पेस के साथ में ग्रो हो सको। राइट। जी मैम। तो उसी टाइम हुआ क्या था, जैसे अभी जैसे बताया मैं 1.5 घंटे वो 1.5 महीने मैंने करी है। हम्म। लास्ट 3 दिन में मेरी ना 24,000 की इनकम आई थी लास्ट 3 दिन में ही। तीन मैंने दिन कहा में इतनी तो ट्वेंटी महीने की। फोर थाउजेंड यस सर। वाह। दो स्टूडेंट दो होकर फाइनेंस दो सेल से हो गई तीन और घंटे एक दे रहे ट्रैफिक सेल हो गई थी। तो मैंने कहा इतना तो महीने का भी नहीं आता किसी का, इतनी 15-20 जॉब कर रहे हैं तब जाके दिन कमा रहे हैं, तब जाके ट्रू। महीने में कमाते हैं, मैंने 3 दिन में कर लिए इतने। और ठीक है। अच्छा थोड़ा अच्छे से वर्क करूंगा तो ज्यादा ही हो जाएगा वो तो वहाँ पे। तो डीबीटी से बहुत ज्यादा चेंज आता है, तो आपके लाइव सेशन मिल जाते हैं, दिव्यांश सर की तरफ से मिल जाता है, तो बहुत ज्यादा चेंज आ जाते हैं। और कम्युनिटी से बहुत आपको ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए बेनिफिट हुआ मैंने। है जब आप लाइक यस माइंडेड मैम। लोगों के साथ में आप कनेक्ट होते हैं। आप देखते हैं कि और लोग हैं जो आप ही की तरीके से एफर्ट्स लगा रहे हैं, उतनी अर्निंग्स भी क्रिएट करे, उससे ज्यादा भी करे, तो वहां से कुछ मोटिवेशन आता है। मैम बहुत आ जाए, जैसे अभी शुभांगी को देख रहे थे डीबीटी में, हम्म। उनके जर्नी मैंने आपने बताया स्टार्टिंग में जब डीबीटी में ज्वाइन हुए तो उससे पहले भी आपने बताई थी उनके जीरो। बारे में कि अभी 2,000 शुभांगी। फॉलोअर चल रहे हैं। यस करेक्ट, मैम। शुभांगी ने जब हमको स्टार्ट किया था शी वॉज एट 0। राइट। एंड अभी यस उनकी मैम। अर्निंग्स 10 lakhs क्रॉस कर। 10 लाख प्लस हो गए। करेक्ट। मैं अभी फॉलो भी करता हूँ, देख भी रहा हूँ, कंटेंट भी देख रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में जब डीबीटी से पहले ना आपने बताया था उनके बारे में कि हाँ। हाँ डीबीटी से अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर रही है ये भी। उस टाइम शायद 2,000 फॉलोअर थे उनके, अभी 40,000 कुछ हो गए हैं। मैंने कहा बहुत ज्यादा देखा था मैंने, उनकी जर्नी भी देख रहा हूँ, डीवीडी से कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, वो थोड़ा मोटिवेट कर देता है चीजों को। हाँ। और जैसे कोई डाउट भी आता है ना तो वापस ट्रेनिंग्स भी देख लो और लाइव सेशन में आपके डाउट क्लियर भी हो जाते हैं। तो हम्म। और दूसरों से नहीं मिल पाती हैं चीजें, क्योंकि लाइव सेशन वो लेते ही नहीं है, या बस एक बार रिकॉर्डेड कर दो उसके बाद नहीं देते। ऐसे ही होता है, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा मिल जाती है चीजें। बाकी उसके अलावा गौरव ये बताइए, आपने अपनी जब फर्स्ट अर्निंग की थी, जो आपकी यस जो मैम। सबसे पहली आपकी अर्निंग्स आई थी हमको स्टार्ट करने के बाद में, यस तो मैम। उसमें आपको क्या क्या एफर्ट्स लगाने पड़े थे, आपने क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो की थी? आप बताइए जिससे कि हमारे बाकी जो फेलो एफिलिएट्स है उनको भी इसमें हेल्प मिल सके। मैं फर्स्ट क्या होता है कि आपने जब बताया कि क्वालिटी, तो अभी पहले तो वीडियो कंटेंट कैसे डालना अच्छा, ठीक है। और डेली प्रमोशन नहीं करना है, क्यों डेली प्रमोशन करते हैं तो बस कोई हमारे आईडी पे आता तो बस देखता भाई ये तो डेली काम कर रहा है, बस डेली अर्निंग अर्निंग दिखा रहा है, कुछ हाँ। वैल्यू नहीं दे रहा। वैल्यू उस नहीं टाइम दे। फिर मैंने मोटिवेशन भी थोड़ा डालना स्टार्ट कर, बॉयज से रिलेटेड चीजें भी डालनी स्टार्ट करी, माइंडसेट से रिलेटेड हम्म। कैसे रिलेटेड चल रही है। और मेरी फर्स्ट हम्म। रील चली गई थी उस टाइम वायरल, मैंने आपसे बात ही हुई थी उस टाइम की, मैम मेरी 3 लाख तक वीडियो चली गई है मेरी। और आपकी मैंने जो उसमें सब, हाँ जी, हाँ, आपकी जो रील जो सबसे ज्यादा वायरल गई उस पे कितने व्यूज हैं? वो 350 के कुछ गए थे उसमें। 3.5 लाख व्यूज। वाह। यस मैम। और उससे कितनी लीड्स आई हैं बहुत आपके ज्यादा। पास में?
मैम उसमें वो हुआ क्या ना, स्टार्टिंग में जब आपने मुझे मैसेज, आपने डायरेक्ट मैसेज कर दिया था मुझे उस टाइम पे कि गौरव में क्या कर दिया तुमने, क्योंकि मेरी रील वायरल चल रही थी वो, लेकिन मैंने कैप्शन में क्या होता है ना कि हम जैसे रिलेटेबल चीज डाल रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, रिलेटेबल वो कैप्शन भी रिलेटेबल डाल देते हैं। लेकिन हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वो पता चला मुझे बाद में कि हाँ। अगर कुछ रिलेटेबल वायरल जा रहा है तो उसमें कैप्शन में प्रमोशन कर दो, तो उससे रीड अच्छी मिल जाती है। बट मैंने स्टार्टिंग में क्या किया ना, वो प्रमोशन वहां पे करा ही नहीं मैंने, तो रील अच्छी भी आपका वायरल भी जा रही थी। आपका शायद वो वाला वायरल रील मैंने कहीं से यस मैम। देख करके करेक्ट भी करने को बोल दिया था, हाँ जी, उसके मैं बाद आपने कहा था वो करेक्ट किया, गौरव में क्या गलती करी तुमने, तुम जल्दी से कैप्शन चेंज करो इसका। मैंने चेंज कह रहा यार, मैंने तो यार, हाँ मैं उस टाइम चेंज कर दिया था मैंने। आए थे उस टाइम फिर शायद, उससे। हाँ फिर लीड आई थी मैम 150 कुछ लीड आ गई थी, क्योंकि क्या हुआ ना, स्टार्टिंग में चेंज नहीं करी, और जो वाइल रीच कम होने लगी ना रीड की, तब जाके मैं चेंज कर पाया, वो ना आप बताते शायद वो भी नहीं कर पाता मैं। तो वहां से एक सपोर्ट मिले कि मेंटर, मेरे खुद से मेरे मेंटर ने मेरी आईडी देख लिया कि भाई मेरी आईडी में रील करेक्ट करवाती है, वरना दूसरा कोई नहीं करवाता आज। तो बताती हुई तो मैंने तब वो चेंज करी मैंने जाके, उससे लीड भी आई। तो वो बताया कि जैसे मैं बाहर उस टाइम फर्स्ट में 6,000 की अर्निंग हुई थी, ट्रैफिक सेल हो गया था मेरा वहाँ पे। जैसे क्या उसके बाद ही दो सेल तो अपना फाइनेंस की निकल गई मेरी उससे ही, उसी रील उन्हीं की वजह से, क्योंकि मैंने क्या उन्हीं होता, हाँ से। उसी हाँ रील की वजह से निकल गई थी मेरी, क्योंकि ना फॉलो अप मिल रहा था मेरे को वहाँ से। हाँ। चाहे आप डेली बात नहीं कर रहे हो ना, लेकिन फॉलो अप ले रहे हो हम्म वीकली बेसिस पर, या डेली अच्छे डेली प्रमोशन भी नहीं कर रहे हो, तो मिल हम्म जाता है आपको बंदे वहां। और फिर क्या हुआ, आपने बताया भी कि रील कैसे डालनी है, मैंने वॉइस ओवर भी ट्राई करा, वॉइस ओवर से बहुत अच्छी लीड रही है मुझे, एक दिन में 24-24 लीड आ गई थी मुझे, जबकि वाह। मैंने कोई वायरल भी नहीं थी वो। 6,000 में अच्छी खासी लीड आ रही है मुझे, 2-3 हजार व्यू में भी अच्छी लीड आ रही थी मेरे को, क्योंकि वो आपने बताया था कि वॉइस ओवर कैसे एडिट करनी है, जैसे आपने खुद ही 4-5 क्लिप ले ली, उसमें वॉइस ओवर डाल दिया, तो मैंने वो भी करा, फिर मैंने खुद से एडिटिंग में अच्छी खासी क्लियर करी, मैंने खुद से की आवाज ज्यादा कैसे सीख सकता हूँ मैं, हम्म कैपकट से आपने बताया था कैसे करना है। उसमें वो बहुत अच्छी लीड भी आई थी, अभी भी उससे है, बहुत सारे लोग भी करना चाह रहे हैं अब भी, तो उनसे फॉलोअप चल रहा है अभी। तो हो हम्म। जाएगा मुझे जहाँ तक है, थोड़ा और चले तो 1 लाख भी जल्दी हिट हो जाएगा मेरा। आपको क्या लग रहा है कि अगले अगले कितने टाइम में आप अपना 1 लाख जल्दी से हिट कर लेंगे? मैं मेरे जितना ज्यादा हो सके मैं चाहता हूँ कि मेरे सितंबर मंथ के एंड तक पहले 1 लाख और ज्यादा क्रिएट कर लूँ मैं, जितना जल्दी हो सके। आराम से हो जाएगा। बस अपना थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा दो। एंड आपको यस कोई मैम। भी हेल्प चाहिए, कोई भी सपोर्ट चाहिए, हम ऑलरेडी कनेक्ट होते ही हैं हर फ्राइडे टू फ्राइडे। यस विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। बाकी और कोई, जैसे कि आपने फर्स्ट सेल किया, फिर उसके बाद में बाकी की जो दो सेल्स आई थी आप पूरे, वो काफी एफर्टलेस आई थी। मतलब आपने यस सिर्फ मैम, कुछ भी वो काम नहीं फॉलो किया था उस किया टाइम था। पे। यस मैम। ऐसे तक कि फॉलोअप मेन ना, फॉलोअप ही चल रहा होता है। हाँ फॉलोअप भी नहीं पता कैसे कैसे लेना है, लेकिन डीबीटी में बस आपने बता दिया कि फॉलोअप किस तरह से लेने हैं। और जैसे कोई कनेक्ट होता है तो हम क्या करते हैं मोस्टली ना, रिप्लाई कर चैट पे रिप्लाई करने लग जाते हैं, फिर अगर तुम पे लीड आ रही है तो उसी टाइम कॉल हाँ पे ले लो, आपने क्लियर हाँ। बताया उसमें चैट, उसमें भी ट्रेनिंग में भी उस टाइम अगर हम्म। लीड कोई आ रही है तो मुझे लग रहा है हाई क्वालिटी लीड है, उसी टाइम कॉल पे ले लो। ऐसा तो मैंने भी यही इसलिए, किया। हाँ ऐसा इसलिए बताते हैं क्योंकि हम एक टॉप अर्नर जो बता रहा है तरीका फॉलो यस करने का, मैम। और एक जो बिगनर फॉलो करते हैं वो तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। एक बिगनर से टॉप अर्नर तक के जाने की जर्नी में कुछ स्टेप्स हैं जो आपको एज अ बिगनर फॉलो करने ही होते हैं। आपने वही सेम प्रोसेस को फॉलो किया। आपको जो हाईली क्वालिफाइड लीड मिली थी, आपने उनको इमीडिएटली कॉल पे लिया। एंड वो कितने टाइम में क्लोज हो गई थी आपकी फाइनेंस मास्टरी? मैम फाइनेंस मास्टर मैम, मैं जैसे मेरी 1 वीक में आई है, मेरी बात हाँ हुई लीड से, उसने कहा मेरे को 1 वीक में कर लूंगा सर मैं अरेंज, है ना। ठीक है। सिर्फ 2 दिन के अंदर ही कर लिया उन्होंने, लेकिन वाह। मैं 1 वीक का वेट कर रहा था, लेकिन 2 दिन के अंदर ही कर लिया उन्होंने। और माँ उस टाइम जैसे देखो कुछ भी काम नहीं किया मैंने, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था मैं कि बिना कुछ काम करे आ गई इस बार तो लीड मेरी, वो भी फाइनेंस की थी था। जैसे उसकी होता है ना खुशी दो, अलग होती है। हाँ बहुत ज्यादा खुशी होती है। मैं ये 10 दिन के एक दिन में 10,000 रुपए, बहुत ज्यादा था वो अमेजिंग, मैं तो नाच रहा था कि मम्मी देखो भी 10,000 की इतनी आ गई मेरी, और बहुत ट्रू। ज्यादा अमेजिंग था उस टाइम तो। बस वापस से अपने उसी पेस के साथ में स्टार्ट कर दो। एंड इससे ज्यादा हम आपको टाइम भी नहीं दे रहे हैं कि आप इसमें सितंबर से, इंतजार नहीं होता। वो कंप्लीट करना है, आपका होमवर्क है। आपको हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन डाउट है, कभी भी आपको हम लिमिट नहीं लगाते हैं कि आपको कोई डाउट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है तो बस 5 मिनट में खत्म करो जाओ। इफ यू नीड अवर एक्स्ट्रा टाइम वी गिव यू एक्स्ट्रा टाइम, जिससे कि आपको यस मैम। रिजल्ट आए वो। तो बस अपना जल्दी से 1 लाख कंप्लीट करो इन द सेप्टेम्बर मंथ इट सेल्फ। एंड वी आर रियली विशिंग यू अ लॉट ऑफ होप, लॉट ऑफ बेस्ट विशेस कि जल्दी से आप ग्रो करो। एंड वी वांट कि जल्दी से आप 1 लाख हिट करो, फिर हम आपको अच्छी खासी गुडीज भी भेजें, जो कि हम थैंक अपने यू मैम। जो कि हम अपने कब सारे से वेट अचीव कर रहा अचीवर्स को भेज रहे होते हैं। थैंक यू थैंक यू। ओके गौरव। मैम बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है आपकी तरफ से, बहुत ज्यादा, कि जहाँ पे थोड़े डिमोटिवेशन भी आता है ना, तो आपकी ट्रेनिंग से बहुत ज्यादा मिल जाता है। तो नहीं। मैं दूसरे, सच में बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैंने दूसरे किसी ज्वाइन नहीं किया, मैंने आपके पास आ गया। क्योंकि अभी बीबीएम में भी आपसे मिल रहा था ना, उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कि हाँ पर्सनल सामने से मिल रहे टॉपर अचीवर हो किसी को, तो बहुत ज्यादा पड़ जाता है, माइंड सेट बहुत बिल्ड हो जाता है
और बीवीएम के वास्ते तो मेरा क्या है भाई, कुछ भी हो लेकिन बीवीएम पहुंचना है, अवार्ड लेना ही लेना है, मेगा स्टार का तो लेना ही लेना है। तो करना ही करना है, मतलब अब सब चीजें जानने के बाद में, सीखने के बाद में अगर नहीं कर रहे हो तो वो हमारी गलती है। पर जैसे कि आपने कहा कि आप स्टूडेंट हो, तो आपको वो वाली भी चीजें पैरेलल में रखनी ही पड़ेंगी, विच इज एब्सोल्युटली यस फाइन। मैम। राइट, तो अपने अर्निंग्स भी साइड बाय साइड करते रहो, उसके लिए भी पहले से प्रिपेयर्ड होके चलो। क्योंकि ठीक। पहले क्या होता था ना, अभी जैसा अभी डीबीटी में हाँ। आपको डिस्कवरी कॉल ही मिल जा रही है कि लीड कैसे आइडेंटिफाई करनी है। पहले क्या होता था कि बस 4-5 लीड आ रही है ना, हम उसके पीछे पड़ जाते थे। बट ट्रू। अभी डिस्कवरी कॉल भी डीबीटी में आपने बताई है, डिस्कवरी कॉल कैसे लेनी है, क्वालिटी लीड वहाँ पे आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई हो जाती है, वहाँ पे क्वालिटी लीड कैसी है। आपको हम्म। पहले स्टार्टिंग पता चल जाए कि भाई ये पैसे देने वाला है या नहीं, स्टार्ट करने वाला एक्शन टेकर है नहीं है, वहीं क्लियर हो जाता है। तो आपको पीछे पड़ना ही नहीं है वहाँ पे, अगर दिख रहा है नहीं है एक्शन टेकर तो वहीं छोड़ दो उसे। आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को पढ़ा है, इसीलिए आपके इतने अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। मैं जल्दी, बहुत जल्दी भी, अभी 1 लाख भी जल्दी हिट कर दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर वेटिंग फॉर दैट। हम चाहते हैं कि जल्दी से आप हमारा वो 6 फिगर वाला मार्क हिट करो। अब ओके मैम, 1 लाख थैंक यू। जल्दी से कंप्लीट करो, उसको दूसरा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यस मैम। सितंबर तक का डन करते हैं। यस मैम, चलो ठीक। कंफर्म। ओके। ऑल द वेरी ओके, बेस्ट थैंक फॉर यू। सी इन द सेशन। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम।